भूलकर भी दूसरे के घर से इन 3 चीजों को अपने घर मत लाना, नहीं तो कंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। जी हां दोस्तों, अगर आप दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई ये 3 चीजें अपने घर लाते हैं तो आपको भयंकर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीजें दूसरे के घर से अपने घर नहीं लानी चाहिए। इससे पहले हे माता रानी, जो भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, उनके घर सुख, समृद्धि और वैभव की कमी ना होने देना। नंबर 1, किसी का टूटा हुआ ताबीज या धार्मिक प्रतीक अपने घर नहीं लाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा में कमी आ सकती है और अनचाही समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 2, कभी भूलकर भी दूसरे की चप्पल अपने घर नहीं लानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की चप्पल अपने घर लाता है वह कंगाली को निमंत्रण देता है और अपने घर शनि की कृपा दृष्टि से वंचित रहता है। नंबर 3, छाता। सपने में क्या देखना शुभ या अशुभ? सपने में सांप दिखाई देना यानी धन का लाभ। सपने में नदी का देखना यानी सौभाग्य में वृद्धि। सपने में नाच गाना दिखना यानी अशुभ समाचार मिलना। सपने में नील गाय देखना यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति। सपने में नेवला दिखना यानी शत्रु से मुक्ति। सपने में पगड़ी देखना यानी मान सम्मान में वृद्धि। सपने में पूजा होते हुए देखना यानी किसी योजना का लाभ। सपने में साधु को देखना यानी अत्यधिक सुख मिलना। सपने में गाय का बछड़ा देखना यानी कोई अच्छी घटना होना। स्वयं की मृत्यु देखना यानी भयंकर रोग से मुक्ति मिलना। अपने स्वजनों को अवश्य शेयर करें। पड़ोसियों को शाम के समय में भूलकर भी ये 2 चीजें मत देना, नहीं तो रातों रात बर्बाद हो जाओगे, राजा से फकीर बन जाओगे। जानने से पहले वीडियो को फॉलो, लाइक कर लो। आपको महादेव की कसम है, एक शाम के समय कभी भी दही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके देते ही घर से धन भी चला जाता है। 2 लहसुन और प्याज भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन 3 तरह के लोगों को कभी घर पर मत बुलाना। मेरी ये 3 बात ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो व्यक्ति आपके दुख में साथ ना दें लेकिन आपकी खुशी में जरूर आने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को घर में जगह नहीं देनी चाहिए। नंबर 2, जो आपकी बातों को दूसरों के सामने तोड़ मरोड़ कर फैलाते हैं, ऐसे कपटी और चुगलखोर लोग घर में कलह लाते हैं। नंबर 3, जो आपके घर के माहौल, आपकी कमियों या आपकी गरीबी का मजाक उड़ाए, ऐसे अपमान करने वालों को दरवाजे से ही वापस कर देना चाहिए। शनिवार को भूलकर भी ना खाएं ये 3 चीजें, नहीं तो चलेगी शनि की छाया और मंगल की माया, जिससे आमदनी होगी अठन्नी और खर्चा होगा रुपया। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नंबर 3, आपने लोगों को यह कहते सुना ही होगा कि शनिवार के दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मसूर दाल का संबंध मंगल से होता है और मंगल और शनि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। नंबर 2, शराब को राक्षसों का पेय पदार्थ माना गया है, इसलिए शनिवार के दिन मांस, मछली, शराब का सेवन करने से शनि अत्यधिक क्रूर होकर भारी। बुधवार के दिन रख देना घर में ये एक चीज, घर में नहीं होगा कभी लड़ाई झगड़ा, घर में हो जाएगा माँ लक्ष्मी का वास, तनाव हो जाएगा कोसों दूर। चलिए जानते हैं आखिर कौन सी चीज रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। उससे पहले जो भी कोई मेरे प्यारे भोलेनाथ को दिल से चाहते हैं वो कमेंट में जय भोले बाबा की जरूर लिख देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको बुधवार के दिन एक कांच की कटोरी लेनी है और उसमें आपको हरी सौंफ भर देनी है। आप चाहे तो इसमें मिश्री के टुकड़े भी मिला सकते हैं। उसके बाद इसको घर में ऐसी जगह रख दो जहाँ इस पर सभी सदस्यों की नजर पड़ती रहे। इसमें से आप प्रसाद के तौर 4 प्रकार की संपत्ति ऐसी होती हैं जो कभी पचती नहीं है। नंबर 1, मंदिर का धन। जो व्यक्ति मंदिर के धन का गलत उपयोग करता है उसे जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, गौ माता का हिस्सा। चाहे इंसान भूखा ही क्यों न रह जाए, लेकिन गौ माता के हिस्से का अन्न या धन कभी नहीं लेना चाहिए। नंबर 3, भाई का हक। जो अपने भाई का भी हक मारता है वो बाहर से अमीर दिख सकता है पर जीवन में सुखी नहीं रहता। नंबर 4, बेटी की शादी में दलाली। बेटी के आंसुओं से कमाया गया धन घर में नहीं टिकता और ऐसा व्यक्ति अभाव में ही जीता है। खाना परोसते समय भूल कर भी ना करें ये 3 गलतियां। माता अन्नपूर्णा हो जाएगी क्रोधित और घर में छा जाएगी दरिद्रता। पुराणों के अनुसार खाना परोसते समय इन 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी 3 गलतियां हैं। उससे पहले हे माता अन्नपूर्णा, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो भी कोई सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे और कमेंट में आपका नाम 5 बार सच्ची श्रद्धा से लिखे, उसका घर अपार खुशियों से भर देना। पहली गलती, खाना परोसते समय किसी को भी 3 रोटियां कभी ना दें। इसे
बहुत अशुभ माना जाता है और इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। दूसरी गलती, खाना परोसते समय कभी भी रोटी खाने वाले के हाथ में ना दे। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। हमेशा रोटी थाली में ही रखें। तीसरी गलती, घर आए साधु या मेहमान को गलती से भी बासी रोटी ना परोसे। ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं और इसका परिणाम घर पर भारी अगर कोई इंसान तुमसे बदतमीजी से बात करे तब क्या करना चाहिए? मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो उसी की तरह जवाब मत देना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं समझदार इंसान कभी भी गंदे शब्दों में नहीं उतरता, वो अपने संस्कार से पहचाना जाता है। नंबर 2, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। याद रखो, जो लोग अंदर से कमजोर होते हैं वही दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझते हैं। नंबर 3, अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो गुस्से में आकर अपनी इज्जत मत गिराना, बल्कि अपने व्यवहार से उसे खुद शर्मिंदा होने। जो भी महिलाएं सुबह उठते ही सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हैं, घर की साफ सफाई करती है, वह महिलाएं कान खोलकर सुन लेना, आपकी एक छोटी सी गलती आपके घर की सारी खुशियों को बर्बाद कर सकती है। साथ ही दोस्तों, सुबह उठकर झाड़ू लगाने के कई सारे फायदे भी हैं, लेकिन दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी है। अब आप सोचेंगे कि नुकसान क्या है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। सुबह उठते ही दोस्तों झाड़ू लगाने से आप अपने घर में उपस्थित कुछ सकारात्मक ऊर्जाओं को भी घर से बाहर निकाल देते हो। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी भी ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 5 से 6 बजे का जो समय होता है, उस मुहूर्त में आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्म मुहूर्त होता है कि उस मुहूर्त में दोस्तों अच्छी अच्छी दिव्य शक्तियां हमारे घर में प्रवेश करती हैं, खासकर वह पूजा पाठ का समय। घर के मंदिर में 4 चीज जरूर रखें। नंबर 1, अपने पूजा स्थल पर मोर पंख जरूर रखें, इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। नंबर 2, घर के मंदिर में किसी चांदी या पीतल के बर्तन में गंगा जल रखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 3, घर के मंदिर में शंख रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 4, वास्तु शास्त्र के अनुसार बांसुरी रखने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। घर की रसोई में भूलकर भी खत्म ना होने दे ये 3 चीज, घर में छाने लगेगी कंगाली। हिंदू धर्म में रसोई को घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में अगर ये 3 चीज रसोई में खत्म हो जाती है तो उस घर को देवी अन्नपूर्णा तुरंत छोड़कर चली जाती है। आइए जानते हैं कौन सी चीज है वो। इससे पहले हे माँ अन्नपूर्णा, जो भी कोई आपके चरणों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ अन्नपूर्णा लिखे, उसके घर में अन्न धन की कमी ना होने देना। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में हल्दी खत्म हो जाना सुख सौभाग्य की कमी का कारण बनता है, इसलिए हल्दी का डब्बा हमेशा भरकर रखें। धार्मिक और शुभ मांगलिक कार्यों में भी हल्दी को शुभ माना जाता है। नंबर 2, वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक का खत्म होना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सरसों का तेल खत्म होना मतलब आपको शनि के कोप भाजन का शिकार बना सकता है।